मूर्ख जाने नाहि। मूर्ख को ये नहीं पता होता है कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। 84 लाख योनियां, 84 लाख प्रकार के जीव है। मनुष्य योनि जैसे है, मनुष्य एक प्रकार, उस तरह से पशु योनि है, उस तरह से वृक्ष योनि है, उसी तरह से कीट योनि है, तो तमाम तरह के राक्षस योनि, देव योनि, जिस जिस प्रकार के जीव हैं, जितने तरह के उतने तरह की योनियां हैं। तो 84 लाख प्रकार के जीव हैं। इसमें सबसे दुर्लभ मानव जन्म है। 84 लाख योनियों में कहीं भी स्वर्ग जाने का द्वार नहीं है। मनुष्य योनि के सामने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ। अब ये स्वर्ग जा सकता है, उसकी कीमत क्या है? स्वर्ग के जाने का टिकट कितने में मिलता है? तो पुण्य से मिलता है। पुण्य कैसे मिलता है? दूसरों का भला करने से मिलता है। तो दूसरों का भला करो, पुण्य मिलेगा और स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। लेकिन बाकी योनियों को ये सुविधा नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है जानवरों में। बस जानवर इतना ही जानते हैं कि उनको कुछ खिलाओगे, प्यार करोगे तो वो भी उसका जवाब वैसे ही देंगे, और मारोगे तो वो भी सींग लेके दौड़ाएंगे। बस वो तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन ये सभी जीवों में होते हैं। लेकिन साहित्य, संगीत, कला, धर्म, सत्य, निष्ठा, दया, अहिंसा, ये सब मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य योनि में आकर आप भूलिए मत कि अब आपको मोक्ष जाने का रास्ता मिल रहा है, मोक्ष जाने का समय आ गया है, मुक्त होने का समय आ गया है। इसलिए आप खुले रूप से जीवन भर दूसरों का भला सोचिए। पहले तो सोचिए, सबका भला सोचेंगे तब ना करेंगे। मन में पहले बुरा आदमी सोचता है, फिर बुरा करता है। जैसी सोच वैसी कर्म। तो हम सोच ही अच्छा रखेंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। हम सोच यही रखेंगे कि किसी को हमको दुख नहीं देना, तो क्या देना है? न्यूट्रल तो नहीं रहना है कि कोई गिर पड़ा, हम न्यूट्रल खड़े हैं, हमने बोला हमने तो कोई पाप नहीं किया। पाप ही होगा। जब आपके सामने गिरा हुआ है तो आपको दौड़ के उठाना है। आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो आप पाप ही किए। तो अब मनुष्य योनि में तत्पर हो जाइए दूसरों का भला करने के लिए। अपना भला करने से भला नहीं होता। आप खुद गिर पड़िए, उठ जाइए, कोई पुण्य का काम आपने नहीं किया। लेकिन आपके सामने कोई गिर गया और आपने उसको उठाया तो आपने पुण्य का काम किया। खुद ही 10 रोटी खा गए, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। बताइए पुण्य मिलेगा? जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपको पुण्य मिलेगा। आज आप ज़्यादा खाना खाए, आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कम खाए तो कम पुण्य मिलेगा। ऐसा है क्या पुण्य की परिभाषा? जो कुछ आप अपने लिए करते हैं उसमें पुण्य नहीं, जो दूसरों के लिए करते हैं वही पुण्य का कर्म होता है। तो हमें मनुष्य जीवन से आगे जाना है, तो हमें अब अभी से ये नित्य का नियम बना लेना है। जब भी पुण्य कमाने का मौका आएगा हम चूकेंगे नहीं। अब कहेंगे पुण्य कमाने का मौका वो भगवान देते हैं। ये आपको सौभाग्य हुआ कि आपके सामने कोई भिखारी आया, तो आप उसको दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको मौका दिया पुण्य कमाने का। ये सौभाग्य आया कि कोई आदमी गिरा और आपका सौभाग्य कि आप वहाँ पहुँच गए, तो उसको बचा लीजिए। तो पुण्य कमाने का मौका वही देता है। वो नहीं मौका देगा तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आप खोजते रहिए भूखा को रोटी लेकर के। जो नहीं भूखा है वही रोटी आपसे ठग लेगा। झूठ मूठ का पेट दबा के बोलेगा हम कई दिन से नहीं खाए हैं मालिक, और आपका रोटी लेके चला जाएगा। उससे आपको पुण्य नहीं हुआ, आप तो ठगा गए। पुण्य तब होता है जब आप भूखे को रोटी देते हैं, बीमार को दवा देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, तभी पुण्य होता है। जो जिसको प्यास नहीं लगी है उसको नहला भी दीजिए तो और गालियाँ देगा, वो क्या आपको दुआएं क्या देगा? हम जा रहे थे कहीं काम से, तुम दुष्ट आदमी हमको भिगा दिया। तो पुण्य कमाने का मौका भगवान देते हैं, और जब ऐसा मौका आए तो चूकना नहीं चाहिए।